बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो चलते हैं अपने टोटकों की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि बुआ माँ के टोटके आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर चूड़ियाँ पहनने में मुश्किल हो रही हो तो चूड़ियाँ पहनते वक्त हाथ पर प्लास्टिक की थैली लपेट लें। चूड़ियाँ बहुत आसानी से चढ़ जाएंगी। अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो रात सोने से कबल कमरे में नीले रंग का बल्ब जलाएं। ऐसा करने से मच्छर कमरे में नहीं आते। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और खदशा हो कि सफेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरीके से अंडे की सफेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। कुछ कपड़े रंग धुलाई के वक्त रंग छोड़ देते हैं और धुल कर पुराने लगते हैं। ऐसे मौके पर 1 गैलन पानी में 1 कप नमक हल कर दें और रंगीन कपड़ों को रात भर इस पानी में भिगा रहने दें और सुबह इन कपड़ों को धो लें। रंग भी नहीं निकलेगा क्योंकि नमक रंग को कपड़े पर पक्का कर देगा और धुलाई के दौरान निकलने नहीं देगा। अगर चमड़े के जूते आवाज देने लगे तो जूते को अंदर से सोल निकालकर गरी का तेल जूते में लगा दें। जब चमड़ा तेल जस्ट कर ले तो सोल वापस डाल दें। आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आवाज जूतों के अंदर से आती हो तो टेल्कम पाउडर जूतों में डाल दें। अगर किसी के कपड़ों को जंग के दाग लग जाएं तो वो 1 अदद नींबू लेकर जहां दाग लगे हैं वहां इसके रस को लगाएं और तेज धूप में कपड़ों को फैला दें। इंशाल्लाह दाग गायब हो जाएंगे। घर में चींटियां बहुत आती हों तो थोड़ी सी मिकदार में हल्दी लें और जहां चींटियों का घर हो या जहां वो आती हों उधर डाल दें। फिर चींटियां नहीं आएंगी। स्टील के सिंक को चमकाना हो तो एक कपड़े को सिरके में डुबोएं और पूरी सतह को रगड़कर साफ कर लें। इसके बाद स्पंज की खुरदरी साइड को नरमी से रगड़कर सिंक को साफ करें। सिंक चमक उठेगा। बसा औकात ऐनक के शीशों की सफाई में दिक्कत का सामना होता है। अगर इस वक्त एक बूंद सिरका किसी साफ सुथरे मलमल के कपड़े पर टपकाएं और इससे शीशे साफ कर ले तो ये साफ शफाफ दिखाई देंगे। अगर आपको ये शिकायत रहती है कि कपड़े धोने के बाद आपके मनपसंद कमीज का रंग मध्यम हो जाता है तो हमेशा कपड़े धोते वक्त 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें वॉशिंग मशीन में डाल दें। कपड़ों पर छिड़क दें। इस तरह से कपड़ों का रंग बरकरार रहेगा। अगर पॉलिश दस्तयाब ना हो तो जूतों को चमकाना हो तो लीमू का एक टुकड़ा लें और इसे जूतों पर रगड़ें। ऐसा करने से जूते चमक भी उठेंगे और साफ भी हो जाएंगे। सफेद कपड़ों में नई जैसी चमक लाने के लिए कपड़ों को धोने के बाद नींबू का अर्क गर्म पानी में डालकर इसमें कपड़े भिगो दें तो सफेद कपड़े ऐसे चमक उठेंगे जैसे इन्हें सीकर पहली बार पहना गया था। प्याज काटने से ना सिर्फ खवातीन कतराती हैं बल्कि मर्द हजरात का भी यही हाल है। लेकिन अगर आप चाहें कि प्याज काटते वक्त आंसू ना निकले तो जिस वक्त प्याज काटते जा रहे हो तो चिंगम भी साथ चबाते जाएं क्योंकि ये प्याज काटते वक्त चिंगम चबाने से आंखों में आंसू नहीं आते। इस्त्री पर से मैल हटाने के लिए सफेद सिरके से कोई भी नरम कपड़ा या तौलिया गीला कर ले और इस्त्री को इसके ऊपर रख ले। आधे घंटे बाद इस्त्री उठा ले और एक नरम साफ कपड़े से मैल को साफ कर दें। अगर मैल फौरी दूर करना मकसूद हो तो तौलिया या नरम कपड़ा सिरके में गीला कर ले और जोर जोर से इस्त्री की मैल वाले हिस्से पर मले। इस तरह भी मैल दूर हो जाएगा। जिसम में किसी जगह कांटा चुभ जाए तो थोड़ा सा गुड़ लेकर इसमें प्याज काट कर मिलाएं और मुतासरा जगह पर बांध दें। कांटा खुद ब खुद निकल आएगा। अगर कीमती कालीन पर चाय गिर जाए तो वक्त जाया किए बगैर इस जगह पर फौरन नमक छिड़क दें। फिर आधा घंटे बाद जैसे ही वो जगह खुश्क हो जाए तो एक छोटा सा गीला कपड़ा लें और चाय गिरने वाली जगह को इससे साफ कर लें। आपको ये देखकर हैरानी होगी नाजरीन कि चाय का धब्बा बिल्कुल साफ हो चुका होगा। अगर पेन की रोशनाई के दाग कपड़ों पर लग जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। 1 अदद नींबू को 2 बराबर हिस्सों में काटें। एक हिस्से पर थोड़ा सा नमक डालें। इसके बाद कपड़े के इस हिस्से पर जहां
स्याही का पक्का दाग है, नींबू को जोर से रगड़ें। बाद में नीम गर्म पानी में किसी भी साबुन या वॉशिंग पाउडर से धो लें, दाग का नामो निशान भी नहीं रहेगा। गर्मी के मौसम में अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं, तो अगर अंडे खराब होने का अंदेशा हो तो इन्हें पिसे हुए नमक में रख दिया करें। इस तरह अंडे खराब होने से महफूज रहेंगे। मछली का कांटा गले में अटक जाए तो डबल रोटी को पानी में 1 मिनट के लिए डुबोएं, फिर इसका एक बड़ा निवाला सालम ही निगल लें। इस टुकड़े से मछली के कांटे पर वजन पड़ेगा और वो मैदे की जानब चला जाएगा। अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो इसे पकाने से 10-15 मिनट पहले नींबू का रस और सिरका लगाकर रख दें, फिर घी में तलकर मसाला डालकर पकाएं। थोड़ी सी इमली पानी में भिगोएं, थोड़ी देर बाद इमली नरम हो जाए तो हाथों से खूब मल लें और इस इमली वाले पानी से बर्तनों को धोएं और खूब रगड़ें, बर्तन चमक उठेंगे। कसरत इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों पर कुछ दाग पड़ जाते हैं और चिकनाई भी जम जाती है। इसके लिए एक बड़े से टब में बर्तनों के हिसाब से 2 बड़े चम्मच कपड़े धोने वाला सोडा डालकर बर्तन इसमें पानी में भिगो दें। नताइज देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हाथी दांत से बनी हुई मसनूआत अक्सर जद पड़ जाती हैं। ऐसी चीज़ों को शीशे के मर्तबान में रखकर सूरज की शुआओं के सामने रख दें, इनकी जर्दी खत्म हो जाएगी। पुदीने की डंडियाँ या नींबू के छिलके कपड़ों और किताबों में रखने से कीड़े खत्म हो जाएंगे। मौसम गर्मा में तकिए में अगर थोड़ा सा कपूर मिलाकर रख दिया जाए तो इससे तकिया ठंडा भी हो जाएगा और खटमल भी नहीं पड़ेंगे। बारिश के मौसम में घर में लुबान की धुनी ज़रूर दें, इससे सीलन खत्म हो जाती है। बेडशीट को कलफ लगाकर बिछाने से सिलवटें नहीं पड़ती और ज़्यादा दिन साफ रहती है। अगर कपड़ों पर चिकनाहट लग जाए तो इस पर खूब पाउडर छिड़क कर इस्त्री कर लें और फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें। अगर आँख में कोई चीज़ या तिनका वगैरह चला जाए और ना निकल रहा हो तो इसको निकालने के लिए सदियों से आज़मूदा और आसान तरीन टोटका इस्तेमाल करें और आँख में कोस्टर ऑयल का एक कतरा आँख के किनारे पर डाल दें और याद रखें ये कतरा आँख के अंदर नहीं डालना, किनारे पर डालना है ताकि खुद ब खुद गिर जाए। ये टोटका थोड़ी सी देर में आपकी आँख को साफ कर देगा और तकलीफ से राहत का बायस बनेगा। ब्रेड, बर्गर, बन और फ्रूट केक वगैरह अगर बारीक स्लाइस में काटे हों तो एक मसला होता है और ब्रेड के ज़रात भुरने लगते हैं। ऐसे मौके पर नीम गर्म पानी लें और इसमें छुरी को थोड़ी देर भिगोकर गर्म कर लें और निकाल कर फ़ौरन किसी कपड़े से साफ करके आसानी से बारीक स्लाइस में काट लें। ब्रेड वगैरह आराम से कट जाएंगे। पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें